परमानन्दं भक्तः नाम भयाप्रदम् बोधखाद पृथ्वी सहे काटकूट बनरा दुष्ट वचन साधु सहे और से सहा ना जा माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जा बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु प्रत्येक आत्माओं में जिनका रमण है ऐसे परम कौशल्या के शिशु प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज साक्षात नेतृत्वकर्ता के रूप में विराजमान यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ के आचार्य देव यज्ञ के होता बंधु मंचस्थ सभी विद्वत समाज अभी जिनकी अमृतमयी वाणी से आप दिव्य प्रभु के चरित्र का रसपान सुन रहे थे ऐसे परम साध्वी सुश्री प्रभा भारती जी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी भक्त वृंद परशुराम ने उनका एक दांत काट दिया था इसीलिए वो एक दंत कहलाने लगे। भगवान परशुराम किसके वरदान थे? किसके वरदान थे? ऋचिक ऋषि ने अपनी पत्नी सत्यवती को वरदान दिया था कि तुम्हारे संतान ओजस्वी होगी, लेकिन उन्होंने वरदान बदलवा लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ठीक है पुत्र तुम्हारा बलवान हो ना हो, लेकिन तुम्हारा नाती जो पैदा होगा वो बलवान तेजस्वी प्रकांड होगा। वही परशुराम पैदा हुए, जमदग्नि कुमार परशुराम। कल यही कथा आपने रहस्यात्मक सुनी। वो क्या है समझ में इसलिए नहीं आई कि बाद में सुनाई तो जल्दी जल्दी में महाराज जी भी आए। उनके आगमन का समय था तो आधा ध्यान भट गया महाराज जी के आगमन में, आधा भट गया कथा में, तो वो विस्मित हो गई। इसीलिए दोबारा बता देता हूँ, सत्यवती ने अपने पति ऋषि की साधना करके वरदान मांगा था, तब परशुराम हुए थे। और सत्यवती की माँ ने जो चरु खाया था उससे एक संतान पैदा हुई थी। वो किसके पुत्र थे? सत्यवती किसकी पुत्री थी? वो थी राजा गाधी की पुत्री। तो राजा गाधी की पत्नी से पैदा हुए थे, उनका नाम विश्वामित्र रखा गया। उनके जन्म की कथा है। वैसे तो कथा इतनी गूढ़ है, अलग से नहीं है ये कथा, इसी मानस में है। ढूंढना घर जाके आप, इसी में मिलेगी। मानस में एक एक चीज का प्रमाण है। हम आप पढ़ते किस लिए हैं? 24 घंटे की पूरी करने के लिए। तो होड़ मची रहती है, पढ़ने वाले मंगल भवन मंगल पेज पलटे 24 घंटे पूरे। आरती श्री रामायण जी की। बोले वाह, हमने तो 22 घंटा में पूरी कर दी। बताओ, लोग 22 घंटे में ही मानस को पूरा कर दिए। वो मानस पढ़ना नहीं होता, उसको कहते मानस चरना। पलट रहे
कथा का एक एक भाव है, कथा महीनों हो। आप अपने घर पर मानस का पाठ करें, रोज करें, संकल्प लेके जाए आज से इस मंच से। ज्यादा नहीं करना, केवल 5 दोहे पढ़ना। ज्यादा नहीं कह रहा हूं कि पूरी पढ़ो तो घंटों इसी में लग जाए, खेती पता चला कि जानवर चढ़ जाए। केवल 5 दोहे पढ़ना है, लेकिन 5 अर्थ सहित। एक एक चौपाई के उस अक्षर को समझो लिखा क्या है। समझोगे तभी तो समझ में आएगी, जब समझोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगी। सुन समझे जन मुदित मन, और जब समझ में आ जाएगी तो वो फल देगी। मज्जनी अति अनुराग, फल कौन से मिलेंगे? अर्थ, जिसके लिए रोज भागते हो सुबह से जाग करके। धर्म, जिसके लिए कथा सुनने आए हो। काम, काम जानते क्या होता? काम का मतलब होता है जो बेरोजगार है उन्हें कोई ना कोई काम मिलेगा। और हम लोग सुगम भुक्त्वा अंते वैकुंठम गतः, मरने के बाद सीधे भगवान के विष्णु लोक जाओगे। और नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे तो हमारा कुछ नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर मरोगे, फिर जियोगे, फिर मरोगे, फिर मरोगे, मरोगे, जियोगे, मरोगे, जियोगे, इसी में जिंदगी निकल जाएगी। मुक्ति चाहते हो तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगी। ऐसे नहीं तो जबरदस्ती सही, सुनना पड़ेगी अगर चाहते हो कि मोक्ष की प्राप्ति हो। आइए तो मैं उस कथा को आगे बढ़ाता हूं। परशुराम चरित्र से आगे चलते हैं। भगवान ने भृगुवंशम मदक्षयः, परशुराम जी के मद का खंडन किया। भगवान का विवाह संपन्न हुआ और विवाह होकर के भगवान घर को आ गए। जब तेरा ब्याह घर आए, तो नित नव मंगल मोद बधाई। जब भगवान का विवाह हो गया, भगवान ब्याह करके घर आए। जब ते, ध्यान से सुनिएगा, हम कहते एक ही चौपाई बस ध्यान से सुन लो, लेकिन उसको मन से सुनो, पूरी कथा नहीं सुनो, नहीं सुनो कोई बात नहीं। जब ते राम ब्याह घर आए, तो घर में क्या हो रहा था? नित नव मंगल मोद बधाए। विवाह के बाद भगवान राम अयोध्या में कितने दिन रुके? मानस में ही है प्रमाण। विवाह के बाद भगवान राम अयोध्या में कितने दिन रुके? नहीं पता, बताता हूं। देखो, कथा सुनने का मतलब है उस कथा से कुछ सीख ली जाए। भगवान विवाह के बाद नोट कर लीजिएगा, आध्यात्म रामायण के 31वें सर्ग का 32वां श्लोक कहता है, भृगुवंशम मदक्षया 12 वर्ष का अंतर्गत अयोध्या रमणे निवासनः। घर जाके पढ़िएगा। कितने दिन रहे? 12 वर्ष भगवान राम विवाह के बाद अयोध्या में रहे। 12 वर्ष, 12 माने होता है 12। 12 वर्ष विवाह के बाद भगवान राम ने अयोध्या में समय गुजारा। आइए, भगवान जब विवाह करके घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, बधाइयां बजने लगी। और बधाइयां बजने के बाद अब समय आया गया है कौन सा? कि अब भगवान राम को दशरथ जी सोचने लगे युवराज पद दे दिया जाए। सूचना देवताओं तक पहुंचाई गई। कहने लगे यदि भगवान युवराज बन जाएंगे, इस राजपाट में फंस जाएंगे, तो भगवान का जन्म इसलिए हुआ वो कार्य पूरा नहीं होगा। भगवान का जन्म क्यों हुआ? विप्रधे सुर संताहित लीन मनोजयावतार,
किस लिए आए हैं? विप्र, धेनु, सुर, संत। ये तो काम कुछ नहीं हुआ। राजा बन